नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करिए। और ये अपने सुपर हीरो भी हैं, देखिए सुपर हीरो को। चलिए ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बाकी स्विंग शॉर्ट स्विंग तो है ही। तो मैंने सोचा कि मार्केट पर तो देते ही हैं, अब ऐसे ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल देना ठीक नहीं है ना, ज़्यादा डिटेल में बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं। हम लोग को जो दिखता है थोड़ा बहुत हिंट्स दे देते हैं। ज़्यादा हो सकता है कि अगर बोलने से सरकार के काम में कोई बाधा आ जाए या सिस्टम के काम में कोई बाधा आ जाए तो वो भी एक प्रकार का ऑफेंस हो जाएगा। मेरा सही बोलना, मेरा गलत बोलना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मेरे द्वारा सिस्टम के काम में पंगा आ गया ना तब तो गए हो, समझ गए। हाँ, तो सिस्टम के काम में पंगा नहीं आने का, क्योंकि आप कितना भी सही है, सिस्टम कितना भी गलत है, लेकिन वो सिस्टम है, ठीक है। अभी और शायद जज पार्टी ने गड़बड़ा दिया, सिस्टम को ही आदेश दे दिया। सिस्टम बोले तो मतलब सिस्टम को ही आदेश दे दिया कि ये है ना, उपराष्ट्रपति को निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार, उन्होंने कहा कि देश मतलब जो है 142 परमाणु मिसाइल की तरह मतलब 24 घंटे मतलब जो है न्यायपालिका के पास मौजूद है, और उसी का मतलब वो मिसयूज, चाहे जो भी बोलिए, वो राष्ट्रपति को ही बोल रहा है कि भाई निर्देश दे दिया। राष्ट्रपति पहला आदमी है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो तनख्वाह कहाँ से पाते हैं। और जो लोगों द्वारा चुनित व्यवस्था को आप निर्देश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ज़्यादा ही हो गया, तो इसी पे चल रहा है। चलिए छोड़िए, ये सब चलते रहेगा। हम आते हैं अपने मार्केट पे, और मार्केट पे ही बात करते हैं, क्योंकि ये सब तो छोटी खबर है, आ जाएगी, थोड़ा सा होगा फिर सब दब जाएगा। आइए मार्केट पे, मार्केट क्या कह रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एफआईएस की खरीदारी हो रही है, अच्छी बात है ना। एफआईएस आपको खरीदते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ कैसा मूड माहौल आपको लग रहा है, तो आप देखोगे कि सर यहाँ एफआईएस और डीआईएस मतलब ठीक ठाक है, और अप्रैल मंथ में जो है अभी 3 दिन से लगातार एफआईएस की खरीदारी हुई है, तो ये मूड माहौल को पॉजिटिव किया है। जहाँ 6,000, 4,000 और 4,000 मतलब 18,000 के आसपास की खरीदारी। भारत की टॉप कंपनीज में अरे रुक जा भाई, ये तो शुरू हो गया। 18,000 नहीं, माफ़ी चाहेंगे, अचानक से बच गया तो ध्यान ही भंग हो गया। 14,000 के आसपास मोटा मोटी अप्रोक्स खरीदारी अभी हुआ है 3 दिन में, तो अच्छी खरीदारी हुई है, नो डाउट अच्छी खरीदारी हुई है। और यहाँ पर ही जो 19,000 सेल का रह गया है, डीआईएस 3 दिन से सेल किया है, फिर भी 21,000 का अभी भी पॉजिटिव है। ये 19,000 माइनस है, 21,000 प्लस है, ये जीरो आएगा तब बात अलग है। और ये भाई साहब ऑलरेडी इतना माइनस मतलब है, क्या है इतना प्रचार कैसे चलेगा काम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ चलो हटाओ उसको, इधर आ जाओ। तो ये चीज़ आपके सामने है, तो अच्छा दिखा है। और स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन दोनों खरीदा है, तो नो डाउट बढ़िया है, लेकिन सब डाटा चेंज हो जाता है, ठीक है, सब डाटा चेंज हो जाता है। आइए थोड़ा सा डाटा पे डिस्कशन करें, जिससे क्या है कि थोड़ा सा आपको आने वाले समय का रूपरेखा बता दिया जाए, इससे आपको आसानी हो कि नेक्स्ट वीक में हम क्या देख के समझें कि मार्केट में तेज़ी होगी कि तेज़ी नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखना पसंद करेंगे। यहाँ एफआईएस जो है 17 तारीख पोजीशन 29.52, ठीक है, आप बोलोगे ओके। 16 तारीख पोजीशन 28.30, उसके बाद 15 तारीख पोजीशन जो है 28.14, और उसके पहले देखिएगा तो आपको दिख जाएगा है ना कि माइनस होते होते आ रहा था। तो इसके पहले देखिए 15 तारीख हो गया ना सर, हाँ, तो यहाँ 2.78% खरीदा है, ठीक। यहाँ पर ही 16 तारीख को हल्का सा खरीदा है, और उसके बाद 1.22% खरीदा है, ठीक है सर। अब आते हैं 11 तारीख, और यहाँ 25.36 से बढ़ा है, तो अच्छा है ये, ठीक है। और 11 तारीख के मार्केट से ही आपको बढ़त देखने को स्टार्ट हुआ। अब इसी जगह डीआईएस जो है ना, वो 11 तारीख ना 79.11, 79.43, 79.31, ओके, फिर मिस्टेक, यस 79 ये हो गया। 16 तारीख 79.43,
फिर हुआ 78.88, 0.54, हाँ 0.12, उसके बाद 15 तारीख को प्लस 0.20, ये माइनस हुआ, और उससे पहले माइनस 0.11। ये चीज़ आपको देखने को मिला है, बराबर। आप बोलोगे यस सर बराबर। तो ये क्या है, तो ये FIS DIS का पोजीशन है, किसमें है, तो इंडेक्स फ्यूचर में। किसमें है, इंडेक्स फ्यूचर में। क्लियर है। अब यहाँ सर क्या है कि जो FIS है 11 तारीख को 25 से 25 को अच्छा बढ़े, 3.78 हम बुलिश हुए, ठीक। मार्केट वहाँ से अच्छा मतलब हुआ, और 25/4 से 11/4 को हम दिखला देंगे कि वहाँ से कैसे चेंज हुआ है। उसके पहले तक माइनस था, 9 तक माइनस था, 15 को भी पॉजिटिव रहा 2%, चलो ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि एक बड़ी खरीदारी आनी चाहिए, और बड़ी खरीदारी आया नहीं। 0.16 मजाक बना रखे हो, 1.22 यार हद बेइज्जती हो रही है, ठीक है। खरीदारी नहीं आया, ग्लोबल टेंशन वगैरह आप जो बोलना है सो बोलिए, खरीदारी नहीं आया। तो यहाँ पर ही मैं बोला चलो FIS को इग्नोर करते हैं, DIS को देख लेते हैं। जब DIS को देखे तो DIS 11 तारीख को 79.11 था, तो यहाँ भी हल्का सा माइनस था 0.11, तो चलेगा। फिर 15 तारीख को देखे तो यहाँ भी 79.31, मतलब 4 दिन हो गया, और 79.11 से 78.88 आया, मतलब 0.12 और 0.11, तो 0.12 प्लस 0.11 0.33। मैं भाई साहब आप 11 तारीख से 17 तारीख तक का समय निकाल दिए, क्या मजाक बना रखे हैं DIS के लिए। DIS बेच के खुश नहीं है, FIS खरीद के खुश नहीं है, ये क्या चल रहा है। तेजी आप 1000-1200 पॉइंट देख भी लिए, बाकी अभी आपको ऑन चार्ट पे दिखला देंगे। तो ये चल क्या रहा है, दिमाग तो खराब होगा ही होगा भाई साहब। चल क्या रहा है, यस चल क्या रहा है, वही बात है। 17 तारीख को अगर नहीं भागा होता तो आप समझ जाते कि चल क्या रहा है, लेकिन 17 तारीख को जैसे हम लोगों ने बोल दिया था कि एक्सपायरी तो ऊपर ही कटेगा, वही बात रह गया और ऊपर कट गया। ये इत्तेफाक है। मैं तो मार्केट को भगवान मानता हूँ, और मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ कि भाई साहब कम से कम आपने अपने साथ रहने का मौका दिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो बढ़िया है सब मिला के, कुल मिला के। तो अब इन डाटों के आधार पर हम कैसे समझेंगे वो हम चर्चा करते हैं। तो 11/4 से ठीक है हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट कहाँ गया, तो गायब हो गया लॉ। अच्छा एक मिल गया। तो ये आपको निफ्टी 50 है, 17 तारीख को जो बढ़ा ना वही इज्जत बना लिया, अदरवाइज 5 दिन में मतलब जो है वो तो ठीक ही रहा। तो आपको मैंने क्या बोला, 11 तारीख से मैंने डाटा दिखाया, और 11 तारीख से गेम चेंज हुआ, और 17 तारीख को मस्त चेंज हुआ। तो यहाँ से आपको इस हफ्ते 6.33% का तेजी देखने को मिल गया, ठीक है। एक हफ्ते में 6.33 का तेजी देखने को मिल गया। मोटा मोटी निफ्टी 1419 पॉइंट का तेजी दिखा दिया। अब क्या मंदिरिया चुप रहेंगे, मंदिरिया तो बोलेंगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है यार, हम लोग को भी जीने दो, खाने दो। तेजरिया बोलेगा अरे भाई अब ये ना तुम लोग गिराया था, हालत खराब कर दिया था। तो मंदिरिया बोले भाई देख हम लोग का लाइफ बहुत कम है, आप लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का गिर भी गया तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाते हो, वापस से ये ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये तो ETF है ना, कोई स्टॉक तो नहीं है, इंडेक्स है, ऊपर आ जाता है, आपका तो पैसा बन ही जाता है। देखिए हम लोग को सेलिंग करने के लिए बड़ा पैसा लगा के थोड़ा कमाना पड़ता है, उसमें भी हम लोग कभी काल मात खा जाते हैं, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए। तो भाई मेरे से पर्सनली पूछिएगा तो मैं तो रिस्पेक्ट करूँगा बाकी आप समझदार है, मैं तो रिस्पेक्ट करूँगा, है ना। और जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड वाइड बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ग्राउंड में प्ले हो गया फिर क्या, प्ले होने से पहले पता चलना चाहिए। तो जो खरीदारी का धीमापन, मन नहीं है, समझ रहे ना। जैसे फूफा जी को प्रणाम किए, अब फूफा जी को पैसा देने का मन नहीं है, फिर भी निकाल के 10 टकिया दे रहे, तो आप बोलिएगा हाँ 10 रुपया में क्या मिलता है, तो वो भी रख लेना, तो छोड़ दो ना, चेंज नहीं है समझ रहे। फूफा को मन नहीं है, जबरदस्ती आप बोलिएगा ना पैसा दीजिए, ये आपका भतीजा है, ये फलाना है ठिकाना है, तो फूफा निकाल के कितना रुपया दिया, 10 रुपया चाहे 20 रुपया, तो क्या करेगा आदमी। तो वही चीज है, FIS देख रहे हैं सब कुछ बुलिश है, खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पा रहे, ठीक है। इस चीज को समझ के चलिए, इंट्राडे नहीं करना है ना हम लोग को, कुछ भी यहाँ मगजमारी करना है। हम लोगों ने यहाँ तकरीबन सबने अपना अपना ठीक से चले हैं, और पैसा रखना था, मौका देगा मार्केट, ऐसा उम्मीद है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ऊपर भाग लिया तो और बढ़िया है, नीचे आ लिया तो अति उत्तम है, ठीक है। दोनों तरफ तैयार रहना है, मेंटली तैयार रहना है, साथ में पोजीशन उसी तरह से हैंडल करना है। अगला वीक के लिए कल आने दीजिए,
फिर जो नेक्स्ट वीक का हम लोग जो डेट वाइज बनाते हैं उसमें कुछ अलग चर्चा होगा। यहाँ जो चर्चा है ये फुल डाटा बेस पे है, और डाटा कह रहा है कि FIS को तेजी करने का मौका नहीं मिल रहा है, और बेचना मतलब खरीदना नहीं चाह रहा है, और DIS बेच के खुश नहीं है। बीच में एक प्रो आता है, इसने भी खरीदारी मारा है, तो ये लपेटाता भी है एक हल्का लपेटाता भी है। तो देखते हैं कब खरीदारी का मन बनता है FIS का, और DIS होल्ड है। फॉरेन इन्वेस्टर की आवश्यकता तो है, नो डाउट है। बाहर से पैसा आएगा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा, है? अब आप ही बोलिए, बाहर से पैसा आएगा किसको अच्छा नहीं लगेगा? मार्केट का रॉ मटेरियल पैसा है, तो वो ग्लोबल अशांति के कारण इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे कि भारत के साथ एक बार ट्रेड डील सेटअप हो जाए तब जाके हम करेंगे। अब उपराष्ट्रपति का आना अमेरिका का ये अच्छा संकेत है, और मार्केट में पॉजिटिवनेस बढ़ेगा। DIS जो है वो देख रहा है कि भैया हमारा जो लोकल फैक्टर सब मजबूत है, हम मंदी कैसे करें। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कसमकस चल रहा है। बाकी बीच में प्रो आया, बोला यार खरीदो ना, दिखाया जाएगा क्योंकि उसके पास तो पेशेंस है नहीं वो तो बस खरीद लिया। अब उसको भी है, जान हलक में अटका रहेगा कि यार होगा क्या। यही मार्केट का खूबसूरती है, चाहे नए हो पुराने हो, मार्केट सस्पेंस बना के रखता है, और सस्पेंस हमेशा मतलब समझने में बड़ा मजा आता है। तो कुल मिला के ठीक है, अगला हफ्ता वॉलेटाइल रह सकता है। चलिए, बाकी मैंने पूरा डिटेल से बता लिया, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।